यहाँ कौन बनेगा प्रधानमंत्री, लग रहा है कहानी में कुछ ट्विस्ट है। टाइम्स ऑफ इंडिया इप्सॉस का सर्वे 8 बड़े शहरों का तो यही बता रहा है कि कहानी में ट्विस्ट आम आदमी पार्टी की वजह से आ सकता है। और उसी पर बात करने के लिए, उसी सर्वे के नतीजे देखने के लिए, उनको समझने के लिए और आगे की कहानी कैसी हो सकती है उसका आकलन करने के लिए आज हम यहाँ पर हैं। और हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान। हमारे रिपोर्टर्स तो फील्ड में रहेंगे ही रहेंगे, हमारे साथ ही सहयोगी जगह जगह मौजूद हैं ही, आंकड़े भी हम देखेंगे, लेकिन हमारे साथ न्यूज रूम में बहुत ही खास मेहमान मौजूद, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार जो नजर रखते हैं देश की राजनीति पर। नीरजा चौधरी जी हमारे साथ हैं। नीरजा जी स्वागत है आपका। परंजय गुहा ठाकुर हमारे साथ हैं। हमारे साथ मधुकर उपाध्याय जी हैं। विनोद शर्मा जी हैं हमारे साथ। इप्सॉस के राहुल वर्मा जी हैं हमारे साथ। अशोक वानखेड़े जी, अरविंद मोहन जी, अभय दुबे जी और कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले ये आंकड़े जो टाइम्स ऑफ इंडिया इप्सॉस के सर्वे के हैं 8 बड़े शहरों के, वो क्या कहते हैं, क्या कहानी बताते हैं, वो समझने के लिए चलते हैं सुमेरा के पास। जी हाँ, जैसा कि किशोर ने कहा कि कहानी में ट्विस्ट आता दिखाई दे रहा है जो सर्वे सामने आए हैं टाइम्स ऑफ इंडिया इप्सॉस के, लेकिन ट्विस्ट ही नहीं, यहाँ कहानी कुछ नई दिखाई दे रही है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया और इप्सॉस ने जो सर्वे किया है उसमें क्या कहा जा रहा है। 2014 के चुनाव में क्या आपको वोट करेंगे, ये पूछा गया जब लोगों से, तो 44% लोगों ने कहा है हाँ, और 27% लोग कह रहे हैं कि उम्मीदवार पर निर्भर करेगा, यानी उम्मीदवार अगर अच्छा होगा तो ये और लोग हैं जो वोट करेंगे। और नहीं कह रहे हैं सिर्फ 23% लोग, जब उनसे ये पूछा गया इन 8 बड़े शहरों में कि क्या आप आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को वोट करेंगे। इसके अलावा दूसरा बड़ा सवाल यह था कि पीएम पद के लिए सबसे योग्य कौन, और इसमें नरेंद्र मोदी सबसे आगे अभी भी बने हुए हैं। 58% लोग उन्हें कह रहे हैं कि वोट करेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल देखिए दूसरे नंबर पर आ गए। 25% लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल उनकी पसंद है और राहुल गांधी कहीं पीछे हैं उनसे। 14% लोग राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं, तो दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं अरविंद केजरीवाल। इन 8 शहरों में लोगों से जब यह पूछा गया कि प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार कौन है, नरेंद्र मोदी रेस में आगे जरूर हैं, लेकिन पहुंच चुके हैं दूसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल। इसके अलावा आपको आप में क्या अपील लगती है, क्या खास लगता है, आम आदमी के मुद्दे उठाती है। 40% लोग ये कह रहे हैं कि आम आदमी से जुड़े मुद्दे उठा रही है आम आदमी पार्टी। ईमानदार लोगों की पार्टी है, 35% लोग ये मानते हैं। और आम आदमी को फैसले लेने की शक्ति दी जा रही है, शक्ति देने की बात कर रही है आम आदमी पार्टी, 24% लोग ये मान रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार ने क्या प्रभावित किया, तो देखिए क्या कह रहे हैं लोग। 70% लोग मानते हैं कि प्रभावित किया है आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अभी बने हुए कुछ ही दिन हुए हैं। और नहीं सिर्फ 24% लोग कह रहे हैं, तो ये तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। 81% लोग कह रहे हैं कि आप राष्ट्रीय स्तर पर आए, यानी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा चुनाव में आना चाहिए। 31% लोग कह रहे हैं कि आपसे बीजेपी को नुकसान होगा। इसके अलावा 26% लोग ये मानते हैं कि आम आदमी पार्टी से कांग्रेस को नुकसान होगा। तो ज्यादा लोग मान रहे हैं कि बीजेपी को नुकसान होगा, 26% मान रहे हैं कि कांग्रेस को नुकसान होगा, और 26% मान रहे हैं कि आपसे दोनों को नुकसान होगा, यानी बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों को नुकसान होगा अगर आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर आती है। और 81% लोग चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर आए आम आदमी पार्टी। ये क्यों अहमियत रखता है, ये जो महानगर है, ये जो 8 बड़े शहर हैं, आपको दिखाते हैं तस्वीर कि इन शहरों में 2009 में क्या हुआ था। दिल्ली में 7 सीटें हैं कांग्रेस पार्टी के पास, ये 7 सीटें थी, तो दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी की सरकार है। मुंबई में 6 सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी के पास 5 सीटें थी और 1 एनसीपी के पास थी, तो ये मुंबई की तस्वीर है। इसके अलावा कोलकाता की बात करें तो 2 सीटें यहां पर हैं, टीएमसी के पास ये दोनों सीटें हैं। बैंगलोर में 4 सीटें हैं, बीजेपी के पास 3 सीटें थी, कांग्रेस के पास 1 सीट है। ये तस्वीर है इन बड़े शहरों की जहां पर लोग अब आम आदमी पार्टी की तरफ उनका झुकाव दिख रहा है। अहमदाबाद में 2 सीटें हैं, बीजेपी को ये दोनों ही सीटें मिली थी। ये तस्वीर अहमदाबाद की है। और चेन्नई की अगर बात करें तो 3 सीटें हैं यहाँ पर, डीएमके के पास 2 सीटें गई थी 2009 में और एआईएडीएमके के पास 1 सीट, पुणे में 1 सीट है और वो 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। हैदराबाद में 3 सीटें हैं, एआईएमआईएम को 1 सीट और कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिली थी 2009 में। और इन शहरों में अब ये नई तस्वीर उभर कर सामने आ रही है जो टाइम्स ऑफ इंडिया और इप्सॉस का सर्वे है वो दिखा रहा है। इन शहरों में 2009 में क्या नतीजे थे वो हमने आपको बताया। अब 2014 में लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर आए और ज्यादातर लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं। इसके अलावा और इस वजह से 44% लोग इन बड़े शहरों के, इस वजह से ये सवाल अहमियत रखता है क्योंकि ये शहर जहां हमने आपको बताया कि 2009 में क्या तस्वीर थी, वहां के 44% लोग ये कह रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे और 27% लोग ये कह रहे हैं कि अगर अच्छा उम्मीदवार होगा तो वोट करेंगे, यानी उम्मीदवार पर निर्भर करेगा तो वो आम आदमी पार्टी को वोट कर सकते हैं।
सिर्फ 23% लोग उन्हें वोट नहीं करने वाले हैं। और ये 8 शहर उनकी 2009 की तस्वीर भी आपने देखी, इस वजह से ये सर्वे बहुत अहमियत रखता है और 2014 में किस तरह की तस्वीर हो सकती है उसकी तरफ इशारा करेगा। 2009 में इन 8 शहरों में कुल मिलाकर अगर तस्वीर देखें तो कांग्रेस के पास 17 सीटें थी इन 8 शहरों में। 2009 में इन 8 शहरों में बीजेपी के पास 5 सीटें थीं और इन 8 शहरों के लोग, अब 44% लोग कह रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे और उम्मीदवार अच्छा होगा तो और ज्यादा 27% लोग भी वोट करेंगे। किशोर, आपके पास आना चाहेंगे, ये सर्वे और ये नतीजे किस तरह से अहमियत रखते हैं 2014 के लिए? क्या एक नई कहानी उभर कर सामने आ रही? जी हाँ, कहानी में ट्विस्ट जो हम बार बार कह रहे हैं वो ये कि ये तो माना ही जा रहा था कि कांग्रेस जो है वो मुश्किल में है और असेंबली चुनावों के बाद ये और बिल्कुल साफ हो गया, लेकिन मुश्किल कांग्रेस की बीजेपी के लिए आसानी नहीं बन रही है, बीजेपी के लिए भी मुश्किल बन सकती है क्योंकि आम आदमी पार्टी आ रही है। ये जो फैक्टर आ गया है इस पर हम यहां पर बात करेंगे। हमारे साथ ये वरिष्ठ मेहमान मौजूद हैं, लेकिन पहले उन शहरों की जनता का भी मूड जान लेते हैं जहां ये सर्वे किया गया। हमारे साथ दिल्ली से अंकित गुप्ता मौजूद हैं, मुंबई से हमारे साथ मयूर परीख जुड़ रहे हैं, अहमदाबाद से हमारे साथ ब्रजेश हमारे सहयोगी रहेंगे और बैंगलोर से रोहिणी रहेंगी। सबसे पहले हम अंकित के पास चलते हैं। अंकित, दिल्ली में तो जनता ने बता ही दिया आम आदमी पार्टी को वो कितना पसंद कर रही है या सरकार के बारे में अभी क्या रुख है। देश भर में ये इस तरह की वेव चल सकती है। किशोर, एक बहुत बड़ा सवाल आज की तारीख में, क्योंकि अभी तक जो है कौन बनेगा प्रधानमंत्री की जब भी बात होती थी तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को लोग देख रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल को लेकर जो सर्वे में ये आंकड़े आए हैं वो निश्चित तौर पर एक सवाल खड़ा करते हैं कि क्या होगा। हमारे साथ जो कांग्रेस से मौजूद हैं बरखा सिंह, हमारे साथ में इसके साथ ही में बीजेपी से मौजूद हैं प्रवेश वर्मा और इसके साथ में आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा, जो मैनिफेस्टो तैयार करने में अहम भूमिका रही थी। तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जो एक तरीके से लोगों की पसंद बन के सामने आ रहे हैं। राघव, अब तक तो अरविंद केजरीवाल कहीं थे ही नहीं, लेकिन अचानक 25% लोग कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं राहुल गांधी से ऊपर। देखिए, अभी तो ये जो आप बता रहे हैं कि सर्वे हुआ है और जो इनके नतीजे आए हैं ये तब आए हैं, अभी तो ना आम आदमी पार्टी ने अपनी पॉलिसी की घोषणा करी है, ना आम आदमी पार्टी ने मैनिफेस्टो की घोषणा करी है, ना आम आदमी पार्टी ने यह बताया कि हमारा जो प्रधानमंत्री के दावेदार कौन होंगे, तो इनमें से कुछ भी नहीं बताया है। तो ये दिखाता है कि ये केवल एक पार्टी की बात नहीं है। आज देश के आम आदमी में बहुत गुस्सा है और वो विकल्प की राजनीति और सादगी की राजनीति चाहता है। विकल्प की राजनीति, सादगी की राजनीति। बरखा जी, राहुल गांधी को लेकर के बहुत सारी तैयारियां की जा रही हैं, कहा जा रहा है कि एड कैंपेन 500 करोड़ रुपए इमेज बिल्डिंग के लिए, लेकिन यहाँ तो इमेज को और डेंट सा लग रहा है। नहीं, देखिए, ये सब अफवाहें हैं, कोई इमेज ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। और जहाँ तक सवाल इस बात का है, राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं और हमारे नेता रहे हैं और रहेंगे भी। बाकी इन सर्वे वगैरह का कोई खास वो नहीं होता है, बदल भी सकते हैं। लेकिन प्रवेश वर्मा, नरेंद्र मोदी को 58% लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जाना चाहिए, देखना चाहते हैं, लेकिन यह भी माना जा रहा है कि मेट्रो सिटीज में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो खास तौर पर नुकसान पहुंचा सकते हैं, नरेंद्र मोदी के रथ को रोक सकते हैं। खास तौर पर अरविंद केजरीवाल का नाम आ रहा है। देखिए, अभी कांग्रेस के आशीर्वाद से अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली में मुख्यमंत्री की नौकरी मिली है। अगर ये दोनों पार्टियों के आंकड़े भी जोड़ लिए जाएं तो भी 39% बैठते हैं। नरेंद्र मोदी जी 58% के साथ में आज वो देश की हकीकत है। राहुल गांधी एक सपना है, एक बुरा सपना है, और अरविंद केजरीवाल जी सपना है। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी का जो रथ है, जो लगातार कांग्रेस भी कहती है कि दिल्ली में आकर के रोक दिया है, क्या मेट्रो सिटीज में नरेंद्र मोदी के लिए खतरा बनने हैं अरविंद केजरीवाल? देखिए, अभी उन्हें दिल्ली की नौकरी मिली है, वो अच्छा भाषण देते हैं, अच्छी बात करते हैं, मगर उनको काम करके दिखाना पड़ेगा। काम करने के बाद ही प्रमोशन मिलती है हर जगह पर। पहले वो अच्छा काम करके दिखाएं, वो ये साबित करके दिखाएं कि वो कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली में जेल में भेजेंगे, वो दिल्ली में महंगाई कम करेंगे। उसके बाद ये कहना है कि अभी तो आपने दिल्ली में ही काम नहीं किया, तो आखिर जो है अरविंद केजरीवाल कहां नरेंद्र मोदी को टक्कर देंगे? अभी हमने क्या काम नहीं करा दिल्ली में? इतनी सारी चीजें तो 7 दिन में करके दिखा दी, और अभी हफ्ता 10 दिन हुए हैं सरकार बने, अभी समय दीजिए, आप देखते जाइए आगे क्या क्या होता जाएगा। और बाकी जहां तक इन सर्वे की बात है, मैं फिर भी यही बोलूंगा
कि हम इस राजनीति को केवल राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी ना दिखाएं, हम मुद्दों की राजनीति करें। हम ये सर्वे होता कि क्या किस चीज से आज देश की जनता परेशान है, कि बिजली है, कि पानी है, कि भ्रष्टाचार है, उसमें ज्यादा मजा आता और ज्यादा सर्वे का जो मुद्दों की राजनीति बरखा जी। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी को लेकर के बहुत सारी तैयारियां की है कांग्रेस ने, खुद राहुल गांधी को नाम अनाउंस करने की भी बात आ रही है, लेकिन राहुल गांधी को तीसरे नंबर पर, अरविंद केजरीवाल उनसे ऊपर। ऐसा है, आज सवाल इस बात का, आज तक हिंदुस्तान में सिर्फ 2 पार्टियां थी, बीजेपी और कांग्रेस, तीसरा विकल्प नहीं था। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, इसमें कोई दो राय नहीं, और इसको सबको मानना चाहिए। ये किसी एक इंसान कि राहुल गांधी को इसी वजह से जो नुकसान हो रहा है, बिल्कुल नहीं। मैं आप जो बात कह रही हूँ वो सुन लीजिए पहले, कि इसको हम सबको पार्टी लाइन से अलग हटके, बजाय इसके कि कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी पार्टी, हम सब क्यों ना अलग हटके बैठे और इस मुद्दे पे बात करें। ये किसी एक का नहीं, ये सारी जनता का, सारे हिंदुस्तान का मुद्दा है। लेकिन हाँ। कांग्रेस के राहुल गांधी युवराज, जिनको प्रधानमंत्री के तौर पर, ये कांग्रेस का कहना था कि हमारे अगले प्रधानमंत्री होंगे, जो भी आला नेता हैं, लेकिन वो तीसरे नंबर पर पहुंचे हैं। कहीं चिंता की कोई बात नहीं है? ठीक है, ये तो सर्वे आपके बता रहे हैं ना, और अगर कोई इंसान बड़े घर में पैदा होता है तो ये उसकी गलती नहीं है। ये आप मत कहिए युवराज और राजकुमार वो बड़े घर में पैदा हुए हैं तो बड़े हैं, इसमें उनको ये नहीं कहना चाहिए। आप पब्लिक से भी जानते हैं, क्या नरेंद्र मोदी को जो है, क्या अरविंद केजरीवाल टक्कर दे रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर? नहीं, कहीं टक्कर दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री के तौर पर? कुछ और लोग हैं, आप लोगों से जानना चाहूंगा कि क्या जो है नरेंद्र मोदी को टक्कर दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री के तौर पर? नहीं। अभी केजरीवाल जी के अंदर परिपक्वता का बहुत जरूरी है। जो उन्होंने वादे किए वो दिल्ली की जनता के पहले वो पूरे करें। दे रहे हैं कहीं टक्कर? नहीं दे रहे हैं टक्कर। फिलहाल जो है जनता ये कह रही है, लेकिन निश्चित तौर पर जो सर्वे है वो भी जनता का ही मूड बता रहा है। जी किशोर। और अहमदाबाद के लोग क्या कह रहे हैं? अहमदाबाद, जहां ब्रिजेश कुमार सिंह हमारे सहयोगी मौजूद, और वहां भी आम आदमी पार्टी की टोपियां दिख रही हैं। ब्रिजेश, जी हाँ किशोर, आम आदमी पार्टी की टोपियां यहां अहमदाबाद में भी दिखनी शुरू हो गई हैं। वो शहर जहां से कि नरेंद्र मोदी का सियासी सफर शुरू हुआ था, और यही सड़क, यहाँ पर जो सड़क है वो यहाँ से गांधीनगर को जोड़ती है, अहमदाबाद से गांधीनगर को, और गांधीनगर से दिल्ली का जो रास्ता, जो कि मोदी या फिर उनके समर्थक देख रहे हैं, उस रास्ते में क्या आप रुकावट बनेगी? गुजरात में जो है आमतौर पर, पारंपरिक तौर पर 2 पार्टियां लड़ती भिड़ती रही हैं सियासी दंगल में, बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन आप अब एक नया फैक्टर, और इसी के हिसाब से जो टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे है, क्या रहेगी तस्वीर, क्या देख रही हैं यहाँ पर पार्टियां? हमारे साथ तीनों ही पार्टियों से लोग हैं। मनसुख मांडविया, बीजेपी के राज्यसभा सदस्य और बीजेपी नेता। मनसुख भाई जी, जिस तरीके से आपकी एंट्री हुई दिल्ली में, जो उनको कामयाबी मिली, दिल्ली में उनके मुख्यमंत्री हैं, वही केजरीवाल अब देखे ये जा रहे हैं कि मोदी को चुनौती देते हुए देख रहे हैं। खासतौर पर जो टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे है, 58% लोग जो है उसमें ये चाह रहे हैं कि मोदी प्रधानमंत्री बने, मोदी की प्रधानमंत्री बनने की बात हो रही है। लेकिन 25% एक ऐसा आंकड़ा है जो कि केजरीवाल को भी देख रहे हैं। चुनौती का मुद्दा है ये आप लोगों के लिए? लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके खेल को बिगाड़ देंगे वो? दरेक चैनल अपने अपनी दृष्टि से सर्वे करती है, अपने अपना रुझान देती है। मूल विषय भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है। कार्यकर्ता की पार्टी की तरह कार्यकर्ता के आधार पर संगठन के आधार पर सत्ता, एक कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की सिस्टम रहती है। और नेतृत्व हम पहले तय करते हैं। नरेंद्र मोदी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है और हमने घोषित किया है। उसको जनता का जो समर्थन मिलता है, और हमारे कार्यकर्ता के भरोसे पर हम कह सकते हैं कि हम अवश्य 2014 चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। लेकिन मनसुख भाई, मैं आपको बता दूं कि देश के जिन 8 राज्यों में टाइम्स ऑफ इंडिया ने सर्वे करवाया है, जिन 8 शहरों में, उसमें से एक अहमदाबाद भी है। अहमदाबाद आप लोगों का गढ़ रहा है, दोनों सीटें बीजेपी के पास हैं। लेकिन 44% लोग ये कहते हैं कि अगर आप जो है चुनाव लड़े तो वह उसको वोट करेंगे। यह आपके लिए चिंता का विषय नहीं है? चिंता का विषय इसलिए नहीं है, जो अहमदाबाद गुजरात भाजपा का गढ़ था, अभी है और रहेंगे, इसलिए रहेंगे। जो सर्वे किया है वो सर्वे के बारे में भी जाना चाहिए। जो क्वेश्चंस की यादी सूची की है उसमें जो विषय रखा है, वो विषय के आधार पर आप तय नहीं कर सकते। केवल आपने चार महानगर में डिसाइड और 4 महानगर में सर्वे किया। सर्वे में जो आपने विषय रखा है, कुल मिला के केवल पॉजिटिव फैक्टर के संदर्भ में, जो ही पॉजिटिव फैक्टर आपके बारे में, क्योंकि नई पार्टी है, हम तो उम्मीद रखते हैं कि जो ही उन्होंने वादा किया है
कांग्रेस जो कि यहाँ पर चुनौती देती रही है। मनीष दोशी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मनीष भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो सर्वे है वह कहीं ना कहीं राहुल गांधी को तीसरे पायदान पर रख रहा है। एक तरफ जो सिर्फ 14% लोग जो है उनको प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं, दूसरी तरफ जो गुजरात की जो पॉलिटिक्स रही है जिसमें कि आप चुनौती देते रहे बीजेपी को, आपके आने से क्या आपको नुकसान होता हुआ दिख रहा है? सबसे पहले तो मैं ब्रजेश जी आपको यही बात को रुझान को 2004 के सामने रखना चाहता हूँ। वो टाइम पे 2004 में सबने इंडिया साइनिंग के बलबूते पे बोला था कि एनडीए वापिस आ रही है। क्या हुआ? वही सर्वे था, वही टाइम पे था। अब 8 शहरों में जो सिटी में हुआ है सर्वे, इससे पूरा देश का ये लोकसभा का चुनाव है, कहीं विधानसभा का चुनाव नहीं। और विधानसभा में भी रुझान के बावजूद ऐसा नहीं। आपको नुकसान दिख रहा है कि नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी लोकतंत्र में कोई भी पार्टी सामने लड़ती है, हमसे कोई नुकसान भी नहीं है। हमको लोकतंत्र में लड़ना है और फिर यूपीए 3 बनानी है। सबसे बड़ी बात जो आपकी टोपियों की बात किशोर आप कर रहे थे, जो कि अहमदाबाद में दिखनी शुरू हो गई। हमारे साथ हैं संजीव श्रीवास्तव, जो कि आपकी जो गुजरात इकाई है उसके सचिव हैं। संजीव जी IIT रुड़की के प्रोडक्ट भी हैं। संजीव जी, आपसे जानना चाहता हूं, गुजरात में अभी तक की जो पॉलिटिक्स रही है, और अगर खासतौर पे देखें 1995 से बीजेपी लगातार गुजरात में रूल कर रही है। मोदी यहाँ से हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और PM के कैंडिडेट हैं। क्या यहाँ पर आप मोदी को उनके अपने होम टर्फ पर चुनौती दे पाएगी? देखिए, हम लोग एक चीज को लेके चलते हैं, ये व्यक्ति विशेष की लड़ाई है ही नहीं, ये मुद्दों की लड़ाई है। हमें अच्छा जीवन जो दे। अभी तक तो हम घर पे बैठे थे, हमने कुछ नहीं कर रहे थे, अपनी नौकरी कर रहे थे, फैमिली चला रहे थे। लेकिन जब जीवन मिलना मुश्किल हो गया तो अब एक आम आदमी उठ के आया कि हमें अपना जीवन खुद चलाना है, एक गवर्नेंस में भागीदारी करनी है। तो ये व्यक्ति के नाम पे हम बात ही नहीं कर रहे हैं। जैसे और 2 पार्टी जो भी हैं वो व्यक्तियों की लड़ाई हो रही है, हम व्यक्तियों की बात। गुजरात में आप इम्पैक्ट डाल पाएगी? हाँ, बिल्कुल डाल पाएंगे। अगर ये सर्वे है, मैं अपने मित्रों से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये सिर्फ 8 शहरों का सर्वे है, लेकिन ये इंडिकेट करता है कि अब वेव आने लगी है। और वो वेव कहाँ तक जाएगी ये देखना है। लोगों में इतना समर्थन है आम आदमी पार्टी को लेके कि हमारे ऑफिस में आजकल इतनी भीड़ है। ये सामान्य रिएक्शन लेते हैं। ये बताइए कि जो आपकी जो एंट्री हुई है पूरे देश में, और खासतौर पर गुजरात की भी बात करें, आपको लगता है कि उसका कोई इम्पैक्ट होगा? गुजरात में नहीं होगा। गुजरात में होगा या नहीं होगा, इस पर अलग अलग विचार हैं, अलग अलग पार्टियों की। आपने सुना सैंपल, बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी और साथ में आप पार्टी को भी। तो इस तरीके से मोदी के अपने होम टर्फ पर क्या है हाल, इस सर्वे के संदर्भ में यहां से जानी हमने राय। किशोर जी, और ये अहमदाबाद का रुख हमने देखा। उधर रोहिणी स्वामी हमारे साथ बैंगलोर से मौजूद हैं। वहां अभी येडियुरप्पा की वापसी, बीजेपी में वो सब सुर्खियां बनी हुई हैं। इस बीच में आम आदमी पार्टी के प्रति समर्थन या एक रुझान वहां पर देखा गया, क्योंकि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के समय से ही लेकर अब इस तरह की जब ये सर्वे आ रहा है तो बैंगलोर की जनता क्या कह रही है? रोहिणी, देखिए किशोर, जिस दिल्ली के चुनाव के बाद ये देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो प्रभाव है वो दक्षिण भारत में भी दिखाई दे रहा है। खासकर बेंगलोर की भी बात किया जाए तो लोगों के बीच में ये भी कहा जा रहा है कि हमने देखा है कि किस तरह से पूर्व इन्फोसिस के CFO भी आम आदमी पार्टी के जाके जुड़ चुके हैं। बहुत कई लोग जाके आम आदमी के साथ जुड़ चुके हैं। पर सबसे अहम सवाल यही है कि इसका प्रभाव है कि नहीं दक्षिण भारत में, और वोटर्स किन को वोट डालेंगे। हमारे साथ है बीजेपी की मधुसूदन जी जो प्रवक्ता है बीजेपी के, और शफीउल्लाह जी जो कांग्रेस के हैं, और सिद्धार्थ जी जो आम आदमी पार्टी के हैं। पर सबसे पहले मैं सवाल पूछूंगी जनता जनार्दन से, क्योंकि वही है जो वोट डालते हैं। आप पहले बताएं हमें कि अगर वोट डालते हैं आप किन को डालते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की तरह की जो अगर बात की जाए, मोदी जी है, केजरीवाल जी है और फिर राहुल गांधी जी हैं, क्या सोच के वोट डाला जाता है? मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा आपका, ज्यादा नहीं। जनता एक वोट डालती है बहुत सारी आशाएं लेकर, लेकिन मैं कहता हूं कि अब मोदी और राहुल इस पे आ गए हैं, तो मैं कहता हूं कि मैं इस देश में पला बड़ा, आज 44-45 साल मेरी उम्र है। मैं आपसे पूछता हूं कि इसी व्यवस्था जो हम 67 साल से देखते हैं, उसी व्यवस्था के अंदर से ही कोई आदमी उसी व्यवस्था को चलाते हुए फिर वोट मांगने आ रहा है। तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि जो वादा आपने किया था हिंदुस्तान के तमाम परिवारों से कि उच्च कोटि की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा मुफ्त में देंगे, आज तक हिंदुस्तान में कोई ये सुविधा पा नहीं सका है। तो ऐसी फेलियर व्यवस्था से अगर कोई आदमी आता है तो मुझे नहीं पता मैं कैसे इनको वोट करूं और कैसे करूं। दूसरा एक सवाल, अहम सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा इन राजनेताओं से, कि 67 साल में मैंने कल परसों गुजरते हुए मेरे घर के पास एक स्लम है जिसकी उम्र 36 साल है। वहां पे हम लोग कुछ मदद करने के लिए ग्रुप गए थे, तो वो बूढ़ी माता कह रही है कि मेरा बेटा यहाँ पैदा हुआ है और
बगल में जो उसकी वाइफ खड़ी है, 5 साल का बेटा, वो मेरा पोता है। तो 2 पीढ़ियां इस स्लम के किनारे में बीत गई है। तो मुझे पता नहीं ऐसी व्यवस्था में से कोई अगर आदमी आता, मैं कैसे वोट करूं? यही सवाल है और यही सवाल हम पूछेंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं भाजपा के मधुसूदन जी से। सवाल यही पूछा जा रहा है कि उनके घर के पास एक स्लम है, वहाँ पे बिजली, पानी, खाने पीने की बात कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है। भाजपा की सरकार भी हुई है कर्नाटक में, तो क्या कह सकते हैं? क्योंकि आखिर में प्रधानमंत्री की बात की जाए तो उन्हीं को वोट करेंगे, लोकल इश्यूज को देख के ही वोट करते हैं। नहीं, देखिए, हमारी देश में पिछले 60 साल में से कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 5 साल राज किया है। सारे देश में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सिर्फ 6-7 साल हमने राज किया है। इसलिए ये सारे जिम्मेवारी जो है, इस देश की जो पिछड़ापन, ये सारा जिम्मेवारी कांग्रेस को उठानी पड़ती है। ये सारे तो मैं आपको एक और सवाल पूछूंगी। तो अभी देखा जाए कि मोदी जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की रेस में अभी केजरीवाल जी, मोदी जी और राहुल गांधी का नाम आ रहा है, पर अब आपको लग रहा है कितना प्रभाव हुआ है आम आदमी पार्टी के, जो केजरीवाल जी के जो चुनाव जीतने का, बीजेपी में कितना तनाव ज्यादा हुआ इसके कारण? नहीं, बीजेपी में कोई तनाव वाली बात तो है ही नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है ना, अभी निकला है। आम आदमी पार्टी के में मैं कोई इल्जाम लगाना नहीं चाहता हूं। आम आदमी पार्टी ठीक है, अच्छे लोगों की पार्टी है, ऐसे कोई बात नहीं। लेकिन नवे आए हैं अभी राजकारण में, अभी उनको थोड़ा बहुत सब्र करना चाहिए। और उनकी राय क्या है इस राष्ट्रीयता के बारे में? अभी प्रशांत भूषण की जो बात है ना, वो कश्मीर में प्लेबिसाइट होना चाहिए, मतदान होना चाहिए। और इस देश में जो दलित क्रिश्चियन बने हैं, दलित मुसलमान बने हैं, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसे सारे जो बातें हैं, प्रशांत भूषण एक बात कहते हैं और तुरंत उसके बाद केजरीवाल उसको ठुकराते हैं, उसको नकारते हैं। इस बहुत बड़ा उलझन में आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी को अभी इस देश के बारे में, देश के इतिहास के बारे में, देश की राजकारण के बारे में बहुत सारे बात सीखनी है। अभी उन्होंने जो उम्मीद लेके आए हैं, उनकी उम्मीद जो है वो सच्चे हैं। वो कामयाब होने के लिए उनको थोड़ा बहुत वक्त चाहिए। इस बीच में उन्होंने एक बहुत बड़ा अपघात कर लिया है, जिसको उन्होंने पिछले 1 साल से कोसते आए। मधुसूदन साहब, कांग्रेस के साथ मिलकर एक सवाल पूछना चाहूंगे कांग्रेस को। आप हमें बताएं, इस पूरे सर्वे में दिख रहा है कि मोदी जी के एकदम पीछे और राहुल गांधी तीसरे स्थान पे है और बीच में आए हैं केजरीवाल जी। लग रहा है कि उनका प्रभाव ज्यादा हुआ है। और दक्षिण भारत में बात की जाए कि आम आदमी पार्टी का भी जो प्रभाव है वो दिखता आ रहा है। वेल, आम आदमी पार्टी ये कर्नाटक में शायद हम लोगों के हिसाब में ये भी एक गिनती में आ सकते हैं, मगर कोई चुनाव में लड़के जीतने का चांसेस बहुत कम है। और आपने मधुसूदन जी ये बात बताया कि पिछले 60 साल के डेवलपमेंट में हमारा सरकार में हमारा सिर्फ 5 साल सरकार की है और 45 इयर्स कांग्रेस सरकार की है। आज आपको देश को देखना चाहिए, यंग जनरेशन सोचना चाहिए पॉजिटिव थिंग्स। आज हिंदुस्तान में जो भी डेवलप हुआ है, आज हिंदुस्तान दुनिया के भूपट में अगर गिनती में जाता है तो हम भी एक डेवलप कंट्री में आ सकते हैं। तो आपका ये कहना है कि राहुल गांधी जी अगर देखा जाए तो केजरीवाल और मोदी के अगर पर्सनालिटीज को देखा जाए तो अभी भी वो प्रधानमंत्री के लिए डेफिनेटली वो प्रधानमंत्री के, अब हम उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ते हैं और डेफिनेटली हम लोग सरकार बनाने की यूपीए 3rd हम लोग डेफिनेटली हम करेंगे। उसका नेतृत्व और प्रधानमंत्री के कैंडिडेट सिर्फ राहुल गांधी ही होंगे। ये हम लोगों का, कांग्रेस पार्टियों का और अपने ये जो पार्टीज जो हैं, इन लोगों का इच्छा है। सिद्धार्थ जी, अब आप पार्टी से हैं, आप हमें बताएं, जब लोग वोट डालते हैं, इश्यूज पे डालते हैं, पर इसके साथ साथ इस बार जब ये जो पूरी सेंसस हुई थी, ये दिखाया है कि उम्मीदवार को देख के वो वोट करेंगे। लोगों का कहना है कि अगर अच्छी उम्मीदवार रखें तो उम्मीदवार को देख के भी वो वोट कर सकते हैं। आप किस तरह के उम्मीदवार खड़ा करेंगे? क्या वही होंगे जो बाकी भाजपा और कांग्रेस जो कहते हैं उसी इश्यूज को, या क्या अलग से आम आदमी पार्टी करेगी? भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा अंतर पिछले 1 महीने में दिल्ली की जनता ने दिखा दिया है। मेरे दोनों मित्र कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने वक्तव्य में कह रहे थे, बीजेपी वाले कह रहे थे कि कांग्रेस ने इतने साल राज किया, हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि हमने इतने साल इस देश में सरकार चलाई। इस देश का आम आदमी चाहता है कि उसको सेवक मिले। दिल्ली में जो सरकार बनी है वो स्पष्ट कर रही है
कि इस देश की जनता को न राज चाहिए न सरकार चाहिए, उसे सेवक चाहिए, और सेवक आम आदमी पार्टी दे रही है। और जहां तक इस देश के विचारों की बात है, ये जो चुनाव होने वाले हैं, पहली बार इस देश में चुनाव मुद्दों पर होंगे, न कि व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि कांग्रेस कहती है कि हम इस देश की जनता को सोने के पिंजरे में रखेंगे, बीजेपी कहती है कि हम इस देश को चांदी के पिंजरे में रखेंगे। आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जो इस देश की जनता को कह रही है कि हम आपको खुला छोड़ देंगे। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी, बस एक ही पूछूंगी कि जब हमें देखते हैं लोकल इश्यूज के लिए काउंसलर होते हैं, एमएलए होते हैं, आपका एमपी आप जब चुनते हैं या आपके प्रधानमंत्री चुनते हैं, आप उनसे क्या काम करवाना चाहेंगे? डेफिनेटली कोई भी रहो, काउंसलर रहे हो या अपने कॉर्पोरेटर हो या एमपी रहे हो, एमपी को पहला मुद्दा क्या है कि अपने वार्ड की या अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की या अपने जो आम आदमी की देखभाल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अभी आप देखें सब लोग जस्ट प्रोमिसेस करते हैं। आज तक अभी जब मैंने सुना कि बोल रहे 45 साल से कांग्रेस रूल करता है, बट 45 साल में आप कभी आम आदमी के बारे में कुछ करने की कोशिश करी सिवाय की सिर्फ प्रोमिसेस इज जस्ट मेड इन एयर। बट व्हाट हैव यू रियली डन, व्हाट हैव यू प्रूव्ड कि हम आपके साथ मिलके, आपके साथ आपकी परेशानियों को समझ के उस परेशानी को हल करना चाहते हैं और दिल से करना चाहते हैं। वही सवाल फिर से आता है कि आप आम आदमी के लिए क्या करते हैं? आप काउंसलर हो या एमएलए हो या एमपी या प्रधानमंत्री हो, आपको लोगों को देश की सेवा करनी चाहिए। और लोग वही सवाल पूछते आते हैं कि वही बात करते कि हमारे लिए कुछ तो करो। बिजली पानी की वही समस्याएं हैं और उसी को पूरा करने के लिए उन्हीं को वो चुनेंगे प्रधानमंत्री, जो उनकी समस्या को हल देंगे। जी, और लेकिन सबसे मुश्किल डगर बताई जा रही है आम आदमी पार्टी के लिए मुंबई में, क्योंकि वहां कई और फैक्टर भी काम करते हैं। राज ठाकरे भी हैं, क्यों मयूर? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं इस समय उत्तर मुंबई में हूं। ये वो जगह है जो एक समय में बीजेपी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन पिछली 2 टर्म से यहां पे कांग्रेस के उम्मीदवार संजय निरुपम और उससे पहले गोविंदा चुनाव जीते थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय मुंबई की 6 सीटों में से 5 सीटें कांग्रेस के पास है, 1 सीट एनसीपी के पास है। पूरी तरह से मुंबई जो है वो कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन के पास है। लेकिन ये परिणाम इसीलिए आया था क्योंकि 4 सीटों के ऊपर एमएनएस ने बीजेपी और शिवसेना का खेल बिगाड़ दिया था। क्या अब की बार आम आदमी पार्टी किसी का खेल बिगाड़ती है? यदि बिगाड़ती है तो किसका खेल बिगाड़ती है, किसका नुकसान होगा? क्या मुंबई की तस्वीर बदलेगी? मुंबई में क्या होगा? आइए सबसे पहले हम यहाँ के आम आदमी से बात करते हैं, कॉमन मैन से, उनसे पूछते हैं आपको क्या लगता है मुंबई के अंदर फिलहाल कौन से मुद्दे हैं? केजरीवाल क्या मुंबई के ऊपर इस समय हावी है या नरेंद्र मोदी? अभी तो नरेंद्र मोदी हावी दिख रहे हैं, और अगर कोऑर्डिनेशन में अगर कोई सरकार आती है तो हमेशा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। अभी आम आदमी भी एकदम पूरी तरह से एस्टैब्लिश नहीं है, तो उसको वहीं पे अपना एक कंसंट्रेशन करके अपनी पार्टी मजबूत करनी चाहिए। और फिर क्या कहता है आम आदमी, क्या लग रहा है आपको? अभी तो आम आदमी का आना मुश्किल है यहाँ पे, जहाँ पे वो दिल्ली में रहेगी कि यहाँ पे सिर्फ कांग्रेस है, तो कांग्रेस के सिवा दूसरा कोई नहीं आने वाला है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी से जयश्री पाटिल हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी की तरफ से योगेश वर्मा मौजूद हैं, मुंबई के प्रवक्ता, और अशोक सुत्राले हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हम तीनों से बात करते हैं। सबसे पहले जयश्री जी, आप मुंबई की कार्यकारिणी के अंदर है, हमें ये बताइए क्या चेहरा है आपके पास मुंबई में जिसको दिखाकर आप वोट मांगेंगी? क्या अरविंद केजरीवाल के नाम पर ही वोट मांगेंगी? जी नहीं, हम हमारे जो काम कर रहे हैं उस पर हमको वोट मिलेंगे। अभी तक हम लोगों ने कोई भी चेहरे डिक्लेयर नहीं किए हुए हैं, तो जब वो डिक्लेयर हो जाएंगे सबको पता चल जाएगा। फिलहाल यही है कि हमारी तमन्ना है कि हम यहाँ की जो राजनीति है वो बदल दे, एक स्वच्छ, क्लीन, नियमित यंत्रणा ले आए जिससे हर आदमी खुश हो जाए। एक स्वच्छ क्लीन यंत्रणा, यही वो बात जो केजरीवाल ने दिल्ली में की थी। मुंबई के जो उनके पदाधिकारी हैं वो भी यही बात कर रहे हैं। योगेश वर्मा हमारे साथ मौजूद है। योगेश वर्मा जी, एक भी सीट आपके पास मुंबई में इस समय नहीं है। आम आदमी पार्टी आपका खेल बिगाड़ने जा रही है या कांग्रेस का? इस बार मुंबई में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की हवा नहीं आंधी है। एक भी सीट, 6 की 6 सीट भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति के पास जाएगी। इस वक्त बहुत सारे, जैसे मैं कहता हूं ना, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में कांग्रेस के खिलाफ लड़ी, कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ लड़ी। लगातार भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन, जन आंदोलन, बड़े बड़े आंदोलन उन्होंने गली से लगा करके दिल्ली तक लिए। और जब पूरे देश भर में जबरदस्त आंधी कांग्रेस के खिलाफ
आपने अभी दिल्ली का भी अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो कांग्रेस 9 में सीमित हो गई। राजस्थान के अंदर कांग्रेस के 18 जिलों के अंदर कांग्रेस साफ हो गई। लेकिन मुंबई में क्या? मुंबई में 6 की 6 सीट यूपी के पास आएगी। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का झंडा लहराएगा इन 6 की। अशोक जी क्या कहेंगे आप? पिछली बार 6 सीटें आई थी और जो खासदार, मैं तो इस उत्तर मुंबई का कहना चाहूंगा कि जिस खासदार को लोगों ने चुना वो आम आदमी तक पहुंचता है, चाहे वो झोपड़पट्टी का सवाल हो, चाहे डीम कन्वेंस का सवाल हो। लोगों के सवालों से जो निरीक्षक भी बताते हैं कि लोगों में एक 27 से 28% लोग उसको चाहते हैं जो आम लोगों का काम करता है। तो खासदार आम पार्टी और विशेष रूप में सोनिया गांधी जी ने भी आम आदमी का सिपाही के रूप में, खासदार हो एमएलए हो, उसको आम आदमी के सिपाही के रूप में काम करना चाहिए। ऐसा खासदार हमको मिला है। मुझे तो लगता है उत्तर मुंबई छोड़िए लेकिन पूरे मुंबई में क्या लोगों के काम होते हैं? लोगों के काम होते हैं या नहीं बताइए। क्या आप लोगों की समस्याएं हल होती है? क्या आप लोगों के काम ऊपर होते हैं? अपने हाथ ऊपर उठाइए जो ऐसा मानता हो कि जी हाँ आपके काम पूरे होते हैं, आप अपने सांसद से या लोगों से पूरी तरह से प्रभावित है। हाथ ऊपर कीजिए। कितने लोग कहते हैं? यहाँ पे देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पर देखिए, कुछ कह रहे हैं हाँ, कुछ कह रहे हैं ना। क्या कहते हैं आप? क्या यहाँ के सांसद, क्या यहाँ के लोग आप तक पहुँचते हैं? पहुंचते हैं। क्या पहुँचते हैं? जीत के आएंगे संजय निरुपम जीतेंगे? पहुँचते हैं? नहीं। क्या आपने देखा है कि आम आपका कोई प्रतिनिधि आप तक पहुँच? कभी नहीं, कोई नहीं पहुंचा। अभी ये ग्राउंड का कंडीशन भी देखो, कोई इसको कुछ देखता नहीं है। चारकोप में कौन सा भी एक भी ग्राउंड खेलने के लायक ही नहीं है। पत्थर आते लगते, एक मैदान नहीं। हम लोग यूथ लोग कहाँ पे खेले हम लोग? क्या आपके जनप्रतिनिधि आप तक पहुँचते हैं? नहीं, कभी नहीं पहुंचते। चाहे आमदार हो, खासदार हो, कॉर्पोरेटर हो, कोई आप तक, आपके घर तक कभी आया? नहीं। क्या लोगों के काम होते हैं? क्या लोग पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं? क्या पूरी तरह से लोग ऐसा मानते हैं कि जनप्रतिनिधि उन तक पहुंचते हैं या नहीं? आम आदमी पार्टी यह दावा कर रही है कि उनके जो पदाधिकारी हैं वो आम आदमी तक पहुंचेंगे, हर एक व्यक्ति तक पहुंचेंगे। बहरहाल मुंबई के अंदर जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को उलटफेर करने का दावा आम आदमी पार्टी करती है। लेकिन यदि हम देखें सर्वे में तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे आगे माने जा रहे हैं। उसके बाद अरविंद केजरीवाल और तीसरे नंबर पर राहुल गांधी। तीसरे नंबर पर राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी तीसरे नंबर पे। 2000 लोग पूरे देश का 120 करोड़ का लोगों के, क्योंकि यहाँ हमारे 500 से 550 एमपीज है। आप अलग अलग एरिया में विधानसभा क्षेत्र में नहीं जा रहे। पूना और अहमदाबाद और 2-3 सिटी के 2000 लोग क्या परसेंटेज मायना रखता है 120 करोड़ में? तो ये कोई सर्वे है। 8 मेट्रो सिटीज हैं और उसके अलावा अहमदाबाद जैसी जगह पे जहाँ पे बीजेपी इतने टाइम से है, वहाँ पे भी 31%, 31% आम आदमी पार्टी को लोग वोट करना चाहते हैं। ये कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग उतरे हैं, लोग सड़कों पे उतरे हैं। तो ये जो हवा है, आप अगर इसको आम आदमी पार्टी के अंदर कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हवा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर एक को कुछ कहना है। आम आदमी कहता है कि उनके पास कोई नहीं पहुंचा है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि वोट वो लेके जाएंगे। बीजेपी का दावा है कि नरेंद्र मोदी का परचम है और कांग्रेस का दावा है कि मुंबई में कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहरहाल 3 महीने बाकी है, पता चल जाएगा कि मुंबई में क्या कांग्रेस 6 की 6 सीट एनसीपी के साथ मिलकर बरकरार रख पाती है, क्या करता है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी और क्या करती है आम आदमी पार्टी।